एवरीवन, अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी थे हमारे, लाइक सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है कि ये क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, इनसे रिलेटेड चीजें। अब इस वीडियो में हम इन तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे इस 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए ये करेंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, समझ नहीं आता है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब ये हमसे कह रहा है हमें ये सिंबल्स फिल करने हैं। तो ये सिंबल्स हम बता चुके हैं, ये कब होता है, अगर हमारा सबसेट है देन ये, और अगर सबसेट नहीं है देन दिस सिंबल। सबसेट कब होता है, अगर हर एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में कंटेन कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो जो बड़े वाले सेट में कंटेन नहीं कर रहा, तब हमारा सबसेट नहीं होगा, ये हमने क्या था। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 3 4, ये इसमें हमें बिलोंग कराने हैं। ये सब सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट एंड कोमा सेपरेटेड, तो हमें ये देखना है। ये एक सेट दिया है 2 3 4, और इसमें 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी और 4 भी है, तो ये मैप कर रहा है, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। अब ये ए बी सी एंड बी सी डी, अब आप ये देखो यहाँ पे हमें इस सेट में ए दिया है, क्या इधर के यहाँ कहीं पे ए है, नहीं। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ए, जो हमारा इस लेट से इस बड़े वाले सेट को हमने दे दिया ए। दिस इम्प्लाइज, बट ए जो है वो हमारा बिगर सेट, यानी कि इसको हमने मान लिया बी सेट, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और ये एक सेट है और दूसरा सेट दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ये देख ही सकते हैं। और इसमें क्या है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मान लो कोई एक आपका स्कूल है, उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट, तो ऑलरेडी स्कूल के अंदर इंक्लूडेड है ना, जो क्लास 11th में आपके स्कूल में होगा वो ऑलरेडी उस स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। आप खुद समझो, एक सेट में तो हम सिर्फ इसमें 1 यूनिट, जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी वो सर्कल ले रहे हैं, और इसमें क्या आ रहे हैं, जो हमें एक्स इज अ सर्कल, कोई भी सर्कल उसकी रेडियस 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, इसमें सब आ जाएंगे। तो क्या हम इस वाले को इसके अंदर इंक्लूड कर पाएंगे, कभी नहीं, ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। फिर क्या है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। रेक्टेंगल एक अलग चीज है, रेक्टेंगल के अगर हम सबसेट बनाते तो क्या होते हैं, जैसे टाइप्स क्या होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर के जो होते हैं ट्रेपीजियम, और पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ये जो भी हमारे टाइप है ये बनाते हैं। लेकिन ट्राइंगल में कौन कौन से बनते हैं हमारे, अगर इसके ट्राइंगल के सबसेट बनाते हैं हम, इक्विलेटर ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये सब ट्राइंगल को हम क्वाड्रिलेटर में इंक्लूड नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और ये कह रहा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ये सबसेट नहीं बनेगा हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन, और उसी सेम प्लेन में बी सेट क्या दिया, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, सिम बन जाएगा। ट्राइंगल के टाइप्स ही तो ले रहे हैं हम, इक्विलेटर ट्राइंगल, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, ये हम पढ़ी पूरा, इसमें तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स में क्या आता है हमारे इधर, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। और अगर हम पॉजिटिव साइड ले तो नेचुरल नंबर, और उसमें भी हम क्या ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, तो ऑटोमेटिकली ये इंटीजर्स में इंक्लूड कर जाएंगे। तो ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आई होप ये सब समझ आया हो किस तरीके से कौन किसका सबसेट है और कौन सा नहीं है। देन हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सेम हम पढ़ चुके हैं, ये सबसेट का सिंबल है, ए और बी इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, ये कह रहा है, लेकिन ए भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड है एंड बी भी इंक्लूड है, बट ये तो सबसेट होना चाहिए, ये कह रहा है नहीं है, तो ये कैसा है हमारा फॉल्स। ए ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है ए और ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू। क्लियरली ए और ई जो इसमें है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये सबसेट होगा, और यहाँ पे सबसेट के सिंबल दिया है, इट मीन्स ये क्या है, ट्रू होगा। अब ये थर्ड में क्या है, 1 2 एंड 3, इसके सबसेट होंगे, 1 और 3 तो इसमें इंक्लूडेड है, बट 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इसमें नहीं है, और ये कह रहा है सबसेट होगा, तो ये क्या है, फॉल्स है, सिंपल। ये एक सिंगलटन ए लिया इन्होंने,
कह रहा है इसका सबसेट होगा, तो इट मीन्स ये सबसेट होगा, ट्रू है। कर्ली ब्रैकेट से हम सेट को ही तो डिनोट करते हैं, और हम इसके पावर सेट जब हमने बनाए थे किसी सेट के, हमने देखे थे सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ऑलरेडी इसके सबसेट्स होंगे ही, तो ये बन गया। लेकिन अगर ये ऐसे बिलोंग्स का सिंबल लगा देगा, क्या ये अब एक सेट है, अगर ओनली ए बिलोंग्स टू दिस कहता तो सही होता, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट में, ना कि सबसेट, तो ये सबसेट इसमें बिलोंग कर जाएगा नहीं, ये कैसा होगा, फॉल्स। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। इवन नेचुरल नंबर हमारे 6 से छोटे कौन कौन से होंगे, नेचुरल नंबर लेने हैं, 0 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 वैसे हमारा इवन होता है, लेस देन 6 तो 2 एंड 4, ओके, तो 2 एंड 4 आ गए इसकी रोस्टर फॉर्म में। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करेंगे, तो हम उनकी रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे 1 2 3 4 6 और 9 12 एंड 18। 36 वैसे 36 पे इंक्लूड होगा, लेकिन हमें तो इससे देखना है जो हमारा ये इवन नेचुरल नंबर में 2 और 4 इंक्लूडेड थे वो ऑलरेडी इस बिगर सेट में है, तो इट मीन्स ये भी हमारा कैसा होगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट ये एक हमें एक सेट दे दिया है ए, इसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 5 और ये 3 4 जो एक सबसेट के फॉर्म में, ये इसमें इंक्लूडेड है। अब हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, इट मीन्स ट्रू और फॉल्स और रीजन बताना है। अब ये कह रहा है 3 और 4 जो है वो इसका सबसेट है, समझ रहे हो, लेकिन ये गलत है, ये फॉल्स है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा इस तरीके से होता, 1 इसमें है एलिमेंट, तो हम कहते हैं 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ए में। लेकिन अगर मैं क्या कह दूं, 1 जो इसका सबसेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है, क्योंकि ये हमारा कर्ली ब्रैकेट लगते क्या बन जाता है, सबसेट। अगर अभी हमसे पूछते कि 3 और 4 जो कि इसका एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा हो जाता है ट्रू। लेकिन अगर हम इस पे, इसको अभी एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट ऐसे ही सबसेट हो जाएगा, नहीं, जबकि अगर हम इस पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाते, अब ये बन जाएगा सेट, यानी कि इसी का सबसेट, तब ये ट्रू होता, तो ये फॉल्स है। लेकिन 3 4 इसमें बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा ट्रू होगा। सिमिल जो चीज अभी मैंने ये रीजन दिया था, ये दे दिया 3 4, लेकिन अगर जब इस पे कर्ली ब्रैकेट एक और लग जाएगा, तभी तो ये सेट की डेफिनेशन जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं उसे कंप्लीट कर रहा है, ये तो एक एलिमेंट था, ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा, ट्रू, ये इसका सबसेट होगा। अब सेम 1 सबसेट होगा ए का, 1 ऐसे ही थोड़ी ना सबसेट बन जाएगा। सेट की डेफिनेशन ये है जब हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, जब यहाँ कर्ली ब्रैकेट ही नहीं है तो ये क्या है, फॉल्स। लेकिन 1 जो कि इसका एक एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करेगा, आई होप बिलोंग्स का सिंबल याद हो कि बिलोंग्स कब होता है, जब वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग, उस सेट के अंदर इंक्लूडेड है। और इसका मतलब क्या है, सबसेट का एक नया सेट हम बना रहे हैं और वो उसका हर एलिमेंट दूसरे के अंदर है, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू। अब 1 2 5 का एक सबसेट बना लिया, और ये कह रहा है बिलोंग्स का, ये सिंबल है बिलोंग्स करेगा, 1 2 5 ये एलिमेंट्स तो इसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन अगर ऐसे एक सबसेट बना लिया, अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स ये एक सेट है, सबसेट, तो ये होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 कंटेनिंग ये हम कर चुके हैं, फॉल्स है, 1 अकेला सबसेट नहीं बनेगा, लेकिन अगर 1 पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते, अब ये इसका एक सबसेट हो जाता है, तब ये ट्रू होता। अब 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है, यस, हम 1 2 नहीं, हम ऐसे 3 को लेके इसका सबसेट नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या है, फॉल्स। 1 2 5 अगर एलिमेंट लेते तो फॉल्स था, लेकिन अब ये एक सेट डिफाइन कर रहा है जो कि हम इसमें से लेके एलिमेंट्स लेके बना सकते हैं 1 2 और 5 को, तो ये कैसा है हमारा, ट्रू। 5 बिलोंग करेगा, 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट है ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या है, फॉल्स। लेकिन अगर यही 5 इसको सबसेट कह देता, तो ये हमारा होता ट्रू। लेकिन और यहाँ फाइ जो कि ऑलरेडी, क्योंकि फाइ को हम ऐसे ही लिखते हैं ऑलरेडी, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक अलग चीज हो जाएगी कि ये एक सबसेट वो बना रहा है, सबसेट हम फाइ को ऑलरेडी ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये भी फॉल्स है। 1 2 3 बिलोंग कर जाएंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट मैंने बताया था, कर्ली ब्रैकेट में अगर इस तरीके से लिखा है तो इट मीन्स वो सबसेट है ना कि एलिमेंट, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। इसका मोटा-मोटा समरी आप समझ लो, ये बहुत थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग है। अगर एलिमेंट क्या है और सबसेट क्या है,
ये देखना है हमें। एलिमेंट है तो वो बिलोंग करेगा, सबसेट है तो इस तरीके से सिंबल होगा। एलिमेंट में हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट सिंपल ऐसे लेते हैं कि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 यहाँ पे जो ये 3,4 कर्ली ब्रैकेट में था ये कब इसका एलिमेंट है, समझ रहे हो आप। वो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये जो 3,4 है यहाँ पे, ये क्या है अब इस टाइम पे, ये एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसी पे ही 3,4 पे एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो अब ये क्या है, सबसेट है, क्योंकि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इन दोनों सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है, कब बिलोंग्स कर रहा है कब सबसेट हो रहा है, और सबसेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। एक तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा जो फाई होता है वो ऑलरेडी हम उसको जो सबसेट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, मीन्स ये वाला ट्रू होगा। और अगर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख दे ये वाला फॉल्स, और फाई एक एलिमेंट अगर इसमें होता तो ये ट्रू होता, लेकिन फाई इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है कब एलिमेंट है कब सबसेट है। चलो अब नेक्स्ट में क्या है, हमें ऑल सबसेट्स लिखने हैं। ऑल सबसेट्स मीन्स क्या पूछ रहा है ये, पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हम सेट ऑफ ऑल सबसेट, किसी सेट से कितने सबसेट्स बना सकते हैं। वो वाला एग्जांपल पढ़ा था ना हमने, बर्गर और फ्राइज वाला, कितने पेयर्स की, कभी कुछ खाने का मन नहीं है मीन्स एम्प्टी, सिर्फ बर्गर खाने का मन है तो एक बर्गर का बन जाएगा सेट, एक फ्राइज का। और मान लो कि आज फुल मूड है भाई, सारा सब खाना है तो बर्गर और फ्राइज दोनों को मिला के, इस तरीके से हम सबसेट बनाते हैं किसी भी सेट के। जो भी हमारे पास पेयर है तो अब हमें इसके बनाने हैं। ये एक सिंगलटन सेट दिया है। फर्स्ट हमने पढ़ा था लाइक प्राइम नंबर की तरह की 1, और वो नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, तो इट मीन्स एम्प्टी सेट, और वो सेट खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। अब क्या हम इसको फर्दर कुछ क्लासिफाई कर पाएंगे, नहीं, तो इट मीन्स इसके ये ही 2 सबसेट बनेंगे। जब हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, हमने पढ़ा था 4 सबसेट बनेंगे, एक सेट वो, एक एम्प्टी सेट और एक वो कंप्लीट सेट तो होगा ही होगा। बाकी क्या पेयर बन जाएंगे, हम सिंगलटन ए ले सकते हैं, सिंगलटन बी ले सकते हैं, तो हमारे पास 4 पेयर बन जाएंगे। और 3 के हमने पढ़ा था सेम, एम्प्टी सेट और वो सेट इटसेल्फ बनेगा ही बनेगा, 2 तो हमारे यहीं से बन जाते हैं। बाकी हम कितने पेयर बना सकते हैं, सिंगलटन 1, ये एक सबसेट बन जाएंगे, ये तो हो गए। अब बाकी मैं इनके पेयर ले लेके बना सकते हैं, एक बार 1 एंड 2, 2 एंड 3, और फिर एक बार 3 एंड 1 को लेके बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सबसेट बन जाएंगे, समझ आ रहा है ना ये पेयर बना के। आई होप क्लियर हो। और एम्प्टी सेट का हमारा क्या सबसेट बनेगा, पहले ना आप इससे देखो, मैंने पढ़ा था अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, इसको कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं, तो उसके पावर सेट में कितने होंगे हमारे, टू द पावर n होते हैं, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे मेरे पास इस सेट में कितना था, एक एलिमेंट था, इट मीन्स n यहाँ पे क्या था मेरा 1, टू की पावर n यानी कि 2 की पावर 1। तो यहाँ मेरे पास 2 सबसेट बनेंगे जो कि मेरे पास 5 एम्प्टी सेट, और ये सेट खुद आ गया था। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 की पावर 2 मीन्स 4 पेयर, 4 सबसेट बनेंगे मेरे, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। लेकिन यहाँ क्या एम्प्टी सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0। तो मेरे पास अगर पावर सेट में निकालूंगी 2 की पावर 0, किसी की पावर क्या होता है 1, यानी कि एक ही सेट बनेगा। अभी एक सेट क्या होता है एम्प्टी, और वो खुद इटसेल्फ, और ये एम्प्टी अपने आप में ही है तो इसका सबसेट ये एम्प्टी सेट ही बनेगा, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट, इफ अगर ये सेम ऊपर वाले का भी एक्सप्लेनेशन हो गया, अगर एक सेट 5 है मीन्स उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 0, एम्प्टी सेट ही तो है। अगर हमने पढ़ा है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मीन्स 1। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर कोई खाली सेट है उसके सबसेट कितने बनेंगे, 1। सही है ना, समझ आ रहा है, अच्छे से टिक कर दे चलो। अभी कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट के बाद हमने इंटरवल्स कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ा था, कि अगर कोई भी एक्स मैं ले रही हूँ ए और बी के बीच में, तो 4 तरीके से पढ़ा था। अगर ए और बी इंक्लूड कर रहे हैं उसी सेट में देन क्लोज्ड, अगर ए और बी इंक्लूडेड नहीं है देन ओपन इंटरवल, अगर ए इंक्लूडेड है बी नहीं है तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, मीन्स ए इंक्लूड नहीं है और बी, इस तरीके से पढ़े थे हमने। अब आप इसी से देखो, रियल नंबर्स है, इट में ये रियल पढ़ा था, रियल नंबर है किसी इंटरवल में कितने फाइनाइट इनफाइनाइट और नंबर्स बिलोंग करते हैं इनके बीच में भी,
एक्स हमें ऐसे रियल नंबर का सेट लेना है -4 और 6। अभी देखो -4 पे तो इनइक्वालिटी नहीं लगी है, इट मीन्स -4 पे ओपन इंटरवल, लेकिन 6 पे क्या है, इनइक्वालिटी लगी है। तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरीके से इंटरवल। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियर दिखे अगर। कौन सा, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें भी इंटरवल बनेगा -12 टू 10। अब यहाँ ना तो -12 इंक्लूडेड है, ना ही 10 पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये कैसा ओपन इंटरवल बनेगा, -12 टू -10, ठीक है। यहाँ पे 0 इंक्लूड है, तो 0 पे कैसा बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल, 0,7। और सिमिलरली यहाँ पे 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, तो ये कैसा बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल में 3 एंड 4। आई होप समझ आया है ये अच्छे से, बहुत इजी है। यहाँ पे तो हमें इस फॉर्म से इंटरवल्स में लिखना था, ये हमने इंटरवल्स में लिख देंगे। अगर हमें इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो सेम जैसे ऊपर लिखा है, इंटरवल्स में रियल नंबर्स बिलोंग करेंगे। तो ये आप यहाँ से समझ लो, फर्स्ट का -3,0 को अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लूँ, तो क्या लेना है मुझे, एक्स। एक्स कैसे लेने हैं, रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस तरीके से कि जो -0 और -3 दोनों पे ओपन इंटरवल है ना, इट मीन्स इन पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। इट मीन्स जो -3 से तो बड़ा है एक्स और 0 से छोटा है। सेम इसी तरीके से दूसरा इंटरवल 6 और 12 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स मुझे इक्वलिटी वाला साइन लेना है। तो मुझे वो सारे एक्स लेने हैं रियल नंबर के सेट से जहाँ पे 6 से तो बड़ा है एक्स और 12 से छोटा है। ये कंडीशन है ना, 6 और 12 के बीच में हमारा नंबर बिलोंग करना चाहिए। अगर इस तरीके से दे दिया, 6 पे ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल का साइन है, और 12 इस तरीके से, तो अब समझ आ गया होगा अब तो बहुत अच्छे से। एक्स लेना है हमें, एक्स कैसा है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। 6 पे क्या लेने हैं, यहाँ क्लोज इंटरवल थे, तो इक्वलिटी ली दोनों पे, यहाँ ओपन इंटरवल है, इट मीन 6 पे ऐसे लेना है, 12 पे क्लोज इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे इक्वलिटी लेनी है, मीन्स 12। सेम फोर्थ में करेंगे हम, -23 पे क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे इक्वलिटी लेनी है, और 5 पे ओपन इंटरवल। तो वो सारे एक्स लेने हैं हमें रियल नंबर से जहाँ पे जो हमारा एक्स है -23 से बड़ा है, और बड़ा और इक्वल है, क्योंकि 23 पे बिग ब्रैकेट है, इट मीन्स वो इंक्लूडेड है, और 5 से छोटा है। ये सारी इनकी क्या बनेंगी, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या है, हमारे रोस्टर फॉर्म में लेते हैं, इंटरवल फॉर्म में, ठीक है। बहुत इजी है ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था, जैसे मान लो इंटीजर्स के लिए रेशनल उनसे बड़ा है, रेशनल के लिए रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा है। तो लाइक तुम अपनी फैमिली में हो, तुम अपने मम्मी पापा के सबसेट हो, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे जो दादा दादी हैं उनके सबसेट हैं, इट मीन्स तुम भी तो उनके सबसेट हुए। तो जो सबसे बड़ा सेट हम जहाँ पॉसिबली डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। लाइक तुम्हारे फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं, वो तुम्हारे फ़ोन से ही तो बिलॉन्ग कर रही हैं, तो फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन का है, वो क्या है, तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए कह रहा है, तो देखो, हैं तो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटर ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल्स के तो हम इतने भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसके लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी इसका सबसेट हो जाएगा, और ट्रायंगल से भी बड़ा क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर, जितने भी नंबर्स ऑफ साइड्स 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, तो ये सारे पॉलीगन्स के अंदर बिलोंग कर जाएंगे, सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल। और सेम फॉर आइसोस्केल्स ट्रायंगल। वैसे हम इसे द सेट ऑफ ट्रायंगल्स में भी है, इसका भी यूनिवर्सल सेट होगा, लेकिन सेट ऑफ ट्रायंगल से भी बड़ा हम सेट डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स। तो इन दोनों के लिए क्या होंगे हमारे, सेट ऑफ पॉलीगन्स क्या है इनके लिए, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट में क्या दिया है हमें, ये इंटरवल नोट डाउन कर लेंगे, वैसे तो समझना जरूरी है, देखिए वो इनके सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, बट आपको दिमाग में बैठाने की है क्या चीजें। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या दिया है इसमें हमें, एक सेट में ए दिया है हमें जिसमें 1 3 5 बिलोंग कर रहे हैं, बी में 2 4 6, एंड सी में ये। तो भी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री सेट्स
यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट जिसमें ए भी इंक्लूडेड हो, बी भी हो और सी भी हो। बस हमें वो देखना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारे सारे बिलोंग कर रहे हो। यहाँ 0 को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके ये सारे बिलोंग कर जाएंगे, ये भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सी में 8 है, ये तो 8 को कंटेन नहीं कर रहा, तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। एम्प्टी तो वैसे ही किसी को कंटेन नहीं कर रहा, एम्प्टी भी नहीं होगा। अभी देखो 0 1 2 3, ये 0 इसमें है, हमारे सी में इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और सारे इसमें ए के ले लो 1 3 5, वो ऑलरेडी इसमें है। बी के 2 4 6 इसमें है, और सी में 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 9 एंड 10 एक्स्ट्रा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा चल सकते हैं। हमें तो बस ये सारे कंटेन कराने थे, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसमें 0 होता तो हम ये भी ले लेते, क्योंकि हमें तो 8 तक ही चाहिए थे, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट क्या लेना था, सबसे बड़ा जो इस सबको कंटेन कर जाए। 1 3 5, इसमें क्या है 2 4 6, और जो इसी का ही एक तरीके से सबसेट देखा जाएगा 2 0 2 4 6 इसमें है, और 8, तो ये क्लोज्ड है यहाँ पे, तो इसमें कंटेन कर रहा है। आई होप समझ में आया हो। आई होप क्या, आना ही चाहिए। इससे इजी वर्ड्स में और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।